चित्त अर्थात देखना। मेरे गोविंद का दूसरा स्वरूप कहाँ आकर के विराजमान रहते हैं? नेत्र में आकर के बैठे रहते हैं। चित्त का स्वरूप है चित्त। जहां हम महाराज मेरे ठाकुर के सुंदर विग्रह को देख रहे हैं, वहां मेरे गोविंद चित्त रूप में आ जाया करते हैं। और यदि इसी नेत्र से हम शक्ति का ध्यान करते हैं तो वही चित्ती में परिवर्तन हो जाया करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु चित्ती रूपेण संस्कृता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। मेरे ठाकुर भी चित्ती का ध्यान करते हैं। देखिए कन्हैया कौन है? कन्हैया चित्त है और श्री राधे रानी सरकार चित्ती है। कन्हैया और किशोरी जी यह दोनों अलग नहीं है ना, यह दोनों एक है। आपको बताएं कन्हैया और किशोरी जी यह अलग नहीं है, दिखने में अलग है। दिखने में यह दोनों दो दिख रहे हैं, परंतु महाराज वह एक है, युगल स्वरूप है। और भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण यह दोनों अलग नहीं है। आपको बताएं यह दोनों एक है, यह दोनों भी युगल स्वरूप है। 18 पुराण में आप देख लीजिए, केवल 2 पुराण को ही भागवत की उपाधि दिया गया है। किसको किसको? श्रीमद् भागवत महापुराण को। श्रीमद् भागवत महापुराण में केवल कन्हैया के लीला चरित्रों का वर्णन है और श्रीमद् देवी भागवत अर्थात ठाकुर की शक्ति का वर्णन देवी भागवत में किया गया है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण और देवी भागवत महापुराण यह दोनों एक है, यह दोनों भागवत है। अच्छा ये बताइए कथा समझ में आ रही है ना? कथा समझ में आ रही है? एक बार बड़े भाव से दोनों हाथों को उठा करके राधे राधे कह दीजिए ना। आवाज नहीं आ रहा है, एक बार और कोशिश कीजिए ना। आप लोगों को सुनाया है? आवाज आया? नहीं आया ना? एक बार बड़े भाव से कह दीजिए ना। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब आया है। इसमें भी पहुंच सकते हैं। आपको बताएं जितने जयकारा लगाओगे, जितने जोर से जयकारा लगाओगे, मेरे ठाकुर उतने जल्दी सुनेंगे। बड़े भाव से लगाना चाहिए। बंधुओं कहा कि मेरे ठाकुर के दूसरा स्वरूप है चित्त का और वह नेत्र में आकर के विराजमान रहते हैं। और तीसरा स्वरूप कन्हैया के तीसरा स्वरूप कौन सा है? तो कहा कि जब सत्य और चित्त मिल जाते हैं, जब हम सत्य बोलते हैं और महाराज मेरे ठाकुर के सुंदर विग्रह को देखते हैं, अच्छे अच्छे सुंदर तत्वों को देखते हैं, तो हमको क्या आता है? इस शरीर में क्या उत्पन्न होते हैं? आनंद उत्पन्न होते हैं, आनंद आते हैं ना। इसीलिए कहा है कि जब सत्य और चित्त का मेल होता है, जब दोनों का समागम होता है, तो इस शरीर पर मेरे ठाकुर आनंद बन करके उपस्थित हो जाते हैं। तीसरा स्वरूप है आनंद का। और ये आनंद कहाँ है? ये आनंद कहाँ मिलेगा आपको? कहाँ मिलता है आनंद? सत्संग में मिलता है ना, कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाकर के भोजन करो, पार्टी करो, वहां आनंद मिलेगा। परंतु आज यही हो रहा है। महाराज चले गए बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, बड़े भाव से खूब चाव से मसालादार खा लिए, और पेट में महाराज हाथ घुमाते हुए कहते हैं आनंद आ गया। आज आनंद आ गया, फिर कल कहीं गेस्टिक हो रहा है, तो कहीं महाराज और कुछ हो रहा है, फिर पड़े वही आनंद फिर शोक में परिवर्तन हो जाता है। तो फिर ऐसा आनंद भी किस काम का? वो आनंद नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। अरे मैं हूँ आनंद, ये आनंद है मेरा, यहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। ये सांसारिक तत्व आनंद नहीं है। आनंद सत्संग में ही मिलता है। आनंद कहाँ मिलेगा? सत्संग में मिलेगा। और मस्ती संसार में मिलेगा। अब आप लोगों को महाराज स्वीकार करना है कि आप लोग मस्ती में रहेंगे कि आनंद में रहेंगे। कैसे माताएं, आप लोग किस में रहेंगे? आनंद में रहेंगे कि मस्ती में रहेंगे? आनंद में रहिए, खूब आनंद आएगा। आनंद में रहेंगे, आनंद के धाम चले जाएंगे। अच्छा आपसे बताएं,
ये आनंद और मस्ती की ही भाव बता रहे हैं आज। आनंद किसको मिलेंगे? आनंद उसको मिलते हैं जो सात्विक भोजन पान करते हैं। अच्छा ये बताइए,